सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। जारंगमंच की ओर से प्रस्तुत है निक्की मैनू ए लिया दे निक्की मैनू ओ फड़ा दे निक्की मैनू ए लिया दे निक्की मैनू ओ फड़ा दे निक्की 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 रमेश खन्ना का आप सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, अभी समर कैंप जो है शुरू होने वाले हैं और मैं समर कैंप का दूसरा भाग आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप, हिंदी एकेडमी, पंजाबी एकेडमी, साहित्य कला परिषद, इनके द्वारा जो है समर कैंप लगाया जाता है जिसमें बहुत से बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इन एकेडमियों के अलावा बहुत सी निजी संस्थाएं भी जो है अब बच्चों की नाट्य कार्यशाला लगाती है और जगह जगह ये बच्चों की नाट्य कार्यशालाएं लगती हैं देश भर में। और आपके आसपास भी कहीं ना कहीं ज़रूर लगेंगी, तो आप अपने बच्चों को उन नाट्य कार्यशालाओं में अवश्य भेजिए। बच्चों को बहुत सीखने को मिलता है। जो बच्चों से ही जुड़ी हुई कहानियां, बच्चों की ही समस्याएं, बच्चों की ही चीजें बच्चों के द्वारा कही जाती है नाटकों में, और बच्चों के अंदर जो है ना एक टीम भावना पैदा हो जाती है, एक नेतृत्व करने की क्षमता पैदा होती है। इन नाटक कार्यशालाओं में जो सीखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर एक लीडिंग पावर जो है वो पैदा होती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे इससे बहुत कुछ सीखेंगे। नाट्य कार्यशाला में बच्चे खुलते हैं, उनमें आत्मविश्वास जागता है, उनमें एक ऐसा जो कहते हैं कि उसके स्पीच, उनके बोलने का उनको एक अलग नज़रिया मिल जाता है। उनका इमेजिनेशन, उनकी ऑब्जर्वेशन पावर, वो वैसे तो बच्चों में बहुत होती है। इस वर्ष भी जो है, अभी 2022 में भी, पिछले तो 2 साल हमारे कोरोना में बीत गए तो बड़ा मुश्किल रहा, ऐसे कुछ कार्य नहीं हो पाए। तो अभी फिर से जो है नाट्य कार्यशालाएं जो है लगनी स्टार्ट होंगी अप्रैल मई में जो है, और आप भी जो है अपने बच्चों को ज़रूर भेजिए उन चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप में, तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आता है, और उन वर्कशॉप में गेम्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से बहुत कुछ सिखलाया जाता है। तो बच्चे इसका भरपूर आनंद उठाते हैं, और बच्चों का एक चहुमुखी विकास जो है इन नाट्य कार्यशालाओं में, आप ये कह सकते हैं कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो है बहुत बड़ा ये आधार है चिल्ड्रंस थिएटर वर्कशॉप। तो मैं काफ़ी अरसे से, पिछले 20-25 साल से जो है बच्चों के साथ भी लगातार जुड़ा हुआ हूँ। तो शायद 30-35 वर्कशॉप मैंने बच्चों के साथ की होंगी, तो उसमें 30-35 नाटक तैयार हुए होंगे। बच्चों के साथ काम करने में जो मज़ा आता है ना, उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। बच्चों की इस नाट्य कार्यशाला में बहुत से नाटक अब मैंने खुद लिखे और बच्चों के साथ मिलके जो है, और उन्हीं नाट्य कार्यशाला में अलग अलग नाटक तैयार हुए, जो फिर सभी ऑडियंस के सामने जो है वो प्रस्तुत किए गए। अब इसमें बहुत से ऐसे नाटक थे जो बड़े यादगार थे। तो जैसे ममता कालिया जी की कहानी आपकी छोटी लड़की, जिसका मैंने पंजाबी में नाट्य रूपांतरण किया, तोहडी निक्की, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है जो घर में जो है सबसे छोटी है, और उसकी तरफ जो है, और बड़ी की तरफ ध्यान दिया जाता है और छोटी बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, तो उसको केंद्रित करके उन्होंने ये कहानी लिखी थी। तो उसका नाट्य रूपांतरण मैंने किया था, तोहडी निक्की। बहुत ही खूबसूरत प्ले था। सारा दिन पजदी है निक्की, तड़के लेके शाम तक पजदी रहंदी इत्थे उठी, भुल जांदी आराम तक। सारा दिन पजदी है निक्की, तड़के लेके शाम तक पजदी रहंदी इत्थे उठी, भुल जांदी आराम तक। एवी कम
ओ भी कम सिद्धे कम पुट्ठे कम ए भी कम ओ भी कम सिद्धे कम पुट्ठे कम दुनिया दे जिन्ने भी कम सब निक्की दे जिम्मे कम दुनिया दे जिन्ने भी कम सब निक्की दे जिम्मे कम ਨਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੜਾ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਿਆ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੜਾ ਦੇ ਨਿੱਕੀ 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 ए भी कम ओ भी कम सिद्धे कम पुट्ठे कम ए भी कम ओ भी कम सिद्धे कम पुट्ठे कम दुनिया दे जिन्ने भी कम सब निक्की दे जिम्मे कम दुनिया दे जिन्ने भी कम सब निक्की दे जिम्मे 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 कम। तो इन नाटकों को पंजाबी में भी और हिंदी में भी खेला गया। वो हिंदी में हिंदी एकेडमी द्वारा आपकी छोटी लड़की और रसूल मिस्त्री भी हिंदी एकेडमी द्वारा खेला गया दिल्ली में। और फिर ऐसे फणेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है रसूल मिस्त्री, जिसका मैंने नाट्य रूपांतरण किया, रसूल मिस्त्री उर्फ दयाला। मिल बंड के कट्ठे रहिए माड़ा ना जी किसे नो कहिए। और ऐसे ही रविंद्र त्रिपाठी जी का महात्मा गांधी जी के ऊपर लिखा गया नाटक पहला सत्याग्रही। 30 जनवरी 1948 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। जो गांधी जी के पूरे संघर्षमय जीवन पर आधारित था, तो उसको पहला सत्याग्रही नाटक जो है वो भी बड़ा कामयाब रहा। और नाटकों की बहुत सारी लंबी एक लिस्ट है। पापा खो गए, जिद्दी लड़की, खिलौना। हर नाटक का कहीं ना कहीं कोई एक उद्देश्य होता है कि बच्चों को एक अपने आप को समझने के लिए, बच्चों को नया जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जिद्दी लड़की में जो है वो हमेशा जो है अपनी बहन से कि तुमने मेरे कपड़े क्यों डाले हैं, तुमने मेरी चीज़ें क्यों उठाई, तुमने मेरी चीज़ों को हाथ क्यों लगाया, है ना। वो हर जगह जिद करती है और एक रानी आती है, उसको ले जाती है, अपने घर पालती है, बड़ा करती है। तो बाद में फाइनली उसके जो लालच के कारण जो है वो फिर पिंजरे में कैद हो जाती है। तो उसको लगता है कि जो जिद करना जो है वो ठीक नहीं है। खिलौना, एक रिम्मी और टिम्मी दो भाई बहन हैं, वो शायद कोई विदेशी कहानी है, तो उसका मैंने यहाँ हिंदी में नाट्य रूपांतरण किया और बहुत बढ़िया नाटक रहा था। ऐसे खिलौना जो है, खिलौनों में बच्चे जो है, जैसे हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे अपनी स्कूल से आते हैं, अपने जूते कहीं फेंकते हैं, अपनी किताबें कहीं फेंकते हैं, कापियों के पन्ने फटे होते हैं, कहीं कुछ होता है ना। तो तोड़ फोड़ उनका जो दिमाग जो है ना, तोड़ फोड़ में ज़्यादा लगता है। तो उस सुधार के लिए कि नहीं, आप जब तक अपनी चीज़ों से प्यार नहीं करेंगे
जब तक आपको अपनी चीज़ों से लगाव नहीं होगा तो कैसे आप अच्छे बच्चे बनेंगे, कैसे अच्छा काम करेंगे, है ना। तो उसी खिलौना नाटक में वो बच्चे खिलौनों के साथ भी तोड़फोड़ करते हैं, तो लास्ट में जाके पता चलता है कि उनको एक सीख मिलती है कि नहीं, हमने खिलौनों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारी नहीं तो तोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी तोड़फोड़ की, तो ये इसका जो नतीजा है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसे विजय तेंदुलकर की पापा को उसका मैंने पंजाबी में नाट्य रूपांतरण किया था। तो ऐसे बहुत सारी याद आ रही हैं। ढपोर शंख, फिर इसका मैंने हिंदी में भी किया ढपोर शंख, और पंजाबी में किया कि मैं दींदा कुछ नहीं, सिर्फ बोलता ही बोलता हूँ। मतलब जो बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो अंदर में कुछ नहीं है, वो जीरो है। जैसे बड़ी बड़ी बातें बिखेरना, बोलना, है ना, करनी और कथनी में अंतर होना, ऐसे ढपोर शंख कहानी थी, वो लोक कहानी है, उसका नाट्य रूपांतरण किया। तो इन बच्चों के साथ नाटकों में काम करते हुए शायद उनसे ज़्यादा हमें भी सीखने को मिलता है। हमें भी सीखने के लिए जो है हमारे भी जो है ना ज्ञान चक्षु जो है खुलते हैं, तो मज़ा आता है उनके साथ काम करते हुए, बल्कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो बच्चों के साथ जो बिताए जो पल होते हैं ना, वो कभी भुलाए नहीं भूलते। पिछले काफ़ी वर्षों से बच्चों के साथ काम करने का जो अनुभव है और उनके साथ जो मज़ा आता है, जो आनंद आता है, उसको मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ कुछ गीतों के द्वारा, कुछ छोटी छोटी क्लिप और कुछ फोटोग्राफ्स, उसकी कोई छोटी छोटी झलकियाँ जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बच्चों के साथ जो बिताए वो पल हैं वो बड़े मज़ेदार हैं। तो आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। कोई कतदाई रूह सोनिए हाय, कोई कतदाई रूह सोनिए, एक चंगी तू लगदी है, एक चंगी तू लगदी, सानू दूजी भी तू सोनिए हाय, सानू दूजी भी तू सोनिए, एक चंगी तू लगदी है, एक चंगी तू लगदी, सानू दूजी भी तू सोनिए हाय, दूजी भी तू सोनिए। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला।
La 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 किन्ना चंगा होवे जे मैं परियां दे देस रजावा किन्ना चंगा होवे जे मैं परियां दे देस रजावा ना कोई रोके ना कोई टोके ना कोई रोके ना कोई टोके मैं खेड़ा इंज खो जावा किन्ना चंगा होवे जे मैं परियां दे देस रजावा किन्ना चंगा होवे जे मैं परियां दे देस रजावा मैं परियां ना खेड़ा मैं घूमदी ही जावा मैं परियां ना खेड़ा मैं घूमदी ही जावा मैं खिड़ खिड़ के हंसा ते खुशियां मनावा ना कोई रोके ना कोई टोके ना कोई रोके ना कोई टोके मैं खेड़ा इंज खो जावा किन्ना चंगा होवे जे मैं परियां दे देस रजावा किन्ना चंगा होवे जे मैं परियां दे देस रजावा परियां दे देस रजावा मैं परियां दे देस रजावा मैं परियां दे देस रजावा मेरी बच्ची माँ अर्षा मेरी बच्ची मैं थी ना मेरे पुत्र ना देख तेरी माँ तेरे कोल है सो जा माँ दे दुला
ਓਏ ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਗਾਓ ਵਧਾਈਆਂ, ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਾਜ ਵੀ ਪਾਓ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਗਏ, ਓਏ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਆ गए। और किसने नाम लिखवाया? हर्ष, जा बेटा, अशोक नगर। हाँ, ओम भेड़ बकरी पालकम, ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਈਏ। ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਸੜਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਰੱਖ ਨੀ ਮਾੜੀ ਚੱਕਦੇ। ਸੜਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਰੱਖ ਨੀ ਮਾੜੀ ਚੱਕਦੇ। ਲੜਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਏ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਾ। ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਬਈ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਦਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਦਵੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਦਵੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾੜਾ ਕੱਬਾ ਪਰ ਨੁਕਸਾ ਦੇਵੇ ਹਰ ਦਰਦਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, जो कृपा पात्र है गुरु, वो कब किस आगे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं रह सकते, जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते। रघुवंशी राम जी के होते, रघुवंशी राम जी के होते, ऐसा भी कोई कह सकता है जिसका सूर बड़ा भाषण मिथिला के महाराज का हमने आज याद करते हुए भूकंप रात का पाँव में ये गला सड़ा धनुष होगा। चारों ब्रह्मांड उठाऊं मैं, थल को जल, जल को थल करूंगा, ले आऊं चांद सितारों को सुनने की तरह देखिए यार पहाड़ों को, सैकड़ों घोंसले के दारू इतना दबता इस सुंगी में है। लक्ष्मण मेरी मोटी कुकी वर्गी, मेरे प्यारे कुक्के वर्गे, जरा मेरे लगे, भाभी, भाभी,
बेटा जल्दी से आपको बड़ा काम करे और जल्दी से वालों के साथ संपर्क में रहते हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर रहेगा कि वो अनुभवी पुराने जो काफी समय से नाटक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन कलाकारों के साथ बगल में बैठ के आपस में बातचीत करके उनके साथ संवाद स्थापित कर सकेंगे। आ गई और मुझे ऐसा लगा कि आना मेरा सार्थक रहा। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत मध्य प्रदेश में आके जो हर क्षण सीखते रहना है। बस अपने जो अनुभव हैं वो ईमानदारी से हम एक दूसरे को बांटते रहे। जो दिनेश भाई जी ने जो यहाँ क्योंकि मैं आया था यहाँ पे अपने किसी प्रोजेक्ट के साथ अपने कॉलेज में आमंत्रित किया, तो राजौरिया जी जो है मेरे बगल में है, जिनका मैं नाम अक्सर दिनेश भाई से सुना करता था, है ना। तो ये सारी चीजें, और आप उनसे बढ़कर हम सबसे बढ़कर आप वो बच्चे हैं जो आने वाला कल, और आपके लिए पहले जोरदार तालियां। आप लेंगे, आप लेंगे, आपने कुछ अच्छा करना। सबका जो मिलना है, जो यहाँ पे एकत्र होना, इकट्ठे होना, आज का दिन जो तारीख है वो एक मेरे लिए उत्सव बन गया है। ईश्वर ने चाहा तो मैं इस शहर में आके आपके साथ मिलके मुझे भी कुछ नाटक बनाने का या बुनने का या सीखने का अवसर मिलेगा आप सबके साथ एकजुट। बाकी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर बहुत शानदार नाटक लिखा है, उसके लिए हम दीदी का सम्मान कर रहे हैं। दीदी दो शब्द जरूर बोलिए आप। नहीं आपके तो आशीर्वाद, आपकी दुआएं जो है वो हमारा मनोबल और बढ़ता है। कला का पूरा परिवार है, जहाँ पूरा वैचारिक स्तर पे एक परिवार इकट्ठा होता है, उसकी कुछ बात ही और होती है। दिनेश के से नाम तो बहुत सुना था, लेकिन आज इनसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। सबसे पहले मिलने भी आए थे उस समय, और आज मैं इसीलिए आई थी, मुझे कोई उस तरह का आमंत्रण था नहीं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने दिनेश से कहा, इन्होंने बोला नहीं तुमको आना पड़ेगा, मुझे लेने पहुँच गए मेरे को, मैं आ गई और मुझे ऐसा लगा कि आकर आना मेरा सार्थक रहा। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत हमारे बीच सर हैं हरिओम राजौरिया जी और उनकी पत्नी जो कि इप्टा में काम करती हैं, सीमा राजौरिया, वो भी अपना दो शब्द कहेंगी। नहीं, मैं तो इस संस्थान में पहली बार आया हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ कोई संगीत का मतलब कॉलेज खुला है, तो मैं इस तरह की कोई प्रयास करता है तो अच्छा ही लगता है अपने शहर में, क्योंकि जो संस्थान बच्चों को बनाता है तो वो और कला के क्षेत्र में आगे है। तो चिड़िया को विश्वास रहता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षित तो मेरे ही बच्चे हैं, क्योंकि मेरा घोंसला राजा के महल के पास है। लेकिन राजा उस पेड़ को कटवा देता है, वो केवल इसलिए कि बार बार चिड़िया तिनका लाती है। मतलब एक राजा के लिए एक तिनका भी नहीं आना चाहिए, और चाहे किसी के बच्चे भी मर जाएं, मतलब अपनी जितनी सुख सुविधाएँ होती हैं, तो पेड़ कटवा देता है। तो चिड़िया को विश्वास होता है कि वो निश्चित रूप से मेरे बच्चों को राजा ने कहीं ना कहीं व्यवस्था की होगी, तभी तो पेड़ कटवाया। राजा तो न्यायी होता है, सबका साथ देता है, सबका विकास करता है वो, तो वो मेरे बच्चों को तो निश्चित रूप से वो सुरक्षित ही होंगे। लेकिन वो बच्चे वास्तव में मर जाते हैं उसके, लेकिन उसे विश्वास रहता है। तो वो सोचती है कि इसकी सही जानकारी कहाँ मिलेगी, तो वो सोचती है कि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट में दासी रहती है, राजा के भी रहती है और जनता के भी रहती है। मतलब दासी मीन्स एक मध्यम वर्ग का आदमी जो बड़े लोगों से भी जुड़ा रहता है और शोषित पीड़ित लोगों से भी जुड़ा रहता है। तो वो दासी से जाकर पूछती है संवाद, दासी दासी माँ, दासी दासी माँ, दासी दासी माँ, दासी दासी माँ, कहाँ गए
दासी सोचती है कि माँ का हृदय फूल से भी ज़्यादा कोमल होता है, यदि इसे बता दूँ तो ये भी विचलित होगी, और ऊपर से राजा का भी डर है, राजा की बदनामी हो जाएगी, राजा ने चिड़िया के बच्चे मरवा दिए। तो उसको जो है दासी बोलती है, चिड़िया 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 चिड़िया, राजा के घर तेरे केसरी सिंह, राजा के घर तेरे देवरी सिंह, राजा के घर बेटी राजे कुंवर, बेटी राजे कुंवर, दासी दासी माँ, दासी दासी माँ, चिड़िया चिड़िया। जो मेरा सबसे अच्छा नाटक रहा है 8-10 सालों में अभी तक, उसका एक छोटा सा डायलॉग लेना चाहती हूँ। 10 साल की तो तुम लगती ही हो। नहीं सर। 10 साल नहीं हुए तो 4 साल। किसको? इसको अपने तो ये कह रही है पिछले 10 सालों में जो थी एक टास्क जो अच्छा। मैंने की। हाँ हाँ 3 साल पहले सुना बेटा। हाँ सिरचन बिटवा, तुम तनक हमारी बिटिया को चुनाई बना दोगे? हमें तो तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तो हमें मना कर ही नहीं सको। हाँ बस सिरचन बिटवा, पता है हमारी बिटिया के ससुराल वालों ने एक बार जरूर कही हमसे, बताए का रहन दो तुम नाराज हो जाओ, चलो बता ही देते खा जा रहा है कि हमें तो क्या भी नहीं दुख हो रहा है। हमारी बिटिया से कही कि मिठाई की पतीली तुम लाओ ना लाओ, लेकिन बिना चिटाई के आए तो हमारी बिटिया को वापस भेज दे। लेकिन हमें तो विश्वास है कि तुम हमारी बिटिया को लौटने ही ना दोगे। मजा आया, मजा मजा आया। क्या करते हो? हाँ अब तुम ना अब ये मजा आया। अर्जुन तुम उतरो, बोलो अर्जुन तुम उतरो। गुड, बहुत अच्छा। गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। जाओ पीछे। हाँ बस बस ठीक है। अब मैं कहूँ उधर से आओ, खड़ा ऐसे होना है, आओ जरा उधर से जाओ जाओ। पीछे पीछे, तुम पीछे हो, खड़ा ऐसे ही होना है। 1 2 3 देखते हैं कैसे। ओ गड़बड़ हो गई इधर। तुम कहते यश तू आएगा यहाँ, ठीक है? भरत तुम आओगे यहाँ, ठीक है? आप आओगे यहाँ, ठीक है? अब जिसके डाला होंगे तुम कर देगा। 1 मिनट जगह है, सब अपनी जगह क्या? नहीं बिल्कुल। सर बस इतना बता दो, ये हस्तिनापुर किसके बाद बोलेगा या पहले? ये कहाँ लेके आए? ये तो क्लियर हो गया, ये भी क्लियर होगी। ये जो है ना, आपको पहली लाइन के बाद ये आएगी। मेरा नाम क्या था? कृष्ण। ये आया है कौन से यहाँ तक? अब आएगा जाना देव भारत। और तू आएगा यहाँ मेरे भैया भैया भैया। अब आएगा राधे राधे आएगा यहाँ, ठीक है? इसके बाद धनुष भारत आएगा यहाँ, ये यहाँ पीछे मत देखना। अब तुम आओगे बेटा।
अभी सन्नी आजा, तू आजा बीच में। सन्नी, हाँ आजा बेटा। क्या बोला था तुमने? भैया कान्हा ना नदी में क्या है? कूद गया। नदी में कूद गया। कान्हा ना नदी में कूद गया। उधर बोलना है बेटा। चलो बोलो बोलो बोलो। कान्हा नहीं भैया बोलो। भाग क्या भाग क्या? नहीं नहीं यही सही यही सही। भैया कान्हा नदी में कूद गया। हाँ देख मेरे को देखो देखो ऐसे मैं ऐसे खड़ा था ना, अब मैं बोलूंगा कैसे बोलूंगा? ऐसे खड़ा हूँ तो जाऊंगा 1 2 3 ऐसे, ठीक है? भैया भैया कान्हा ना नदी में कूद गया। चलो आओ नदी में कूद गया। पर वहाँ तो काले नाग है ना। बदल गई है दुनिया सारी, बदल गया जमाना ही। बदल गई है दुनिया सारी, बदल गया जमाना ही। पर अपनी दयाले दाओ यो असूल पुराना ही। पर अपनी दयाले दाओ यो असूल पुराना ही। यो असूल पुराना ही। मैं चक्का में पैदल चैन हुई पैया सब बेचैन। मैं चक्का में पैदल चैन हुई पैया सब बेचैन। मैं कड़ी हाँ पर अड़ी हुई हाँ। मैं कड़ी हाँ पर अड़ी हुई हाँ। ना मेरे ते ना ए देते ने टाइम लगाना ही। पर अपनी दयाले दाओ यो असूल पुराना है। ओ यो असूल पुराना है। परोकार दा चक्का चलदा टक 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 टक। बस सेवा करदा रहिंदा ए। एक इरादा है बस ओदा सबनों गले लगाना है। एक इरादा है बस ओदा सबनों गले लगाना है। पर अपनी दयाले दाओ यो असूल पुराना है। ओ यो असूल पुराना है। ओ यो असूल पुराना है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਮਾੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬਈਏ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਸੜਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਰੱਖ ਨੀ ਮਾੜੀ ਚੱਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿਲ ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਰੱਖ ਨੀ ਮਾੜੀ ਚੱਕਦੇ ਲੜਦੇ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀਏ ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਿਨ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਾ ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਬਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਦਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਪਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਦਵੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਐਸਾ ਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜ ਦਵੇ ਭੁੱਲਿਆ ਪਟਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹੇ ਮੋੜ ਦਵੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਬਾੜਾ ਕੱਪਾ ਪਰ ਨੁਕਸਾ ਦੇਵੇ ਹਰ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਓਏ ਬੱਲੇ 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 ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਮਸਤਾਂ ਦਾ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय हिंद।